हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज के ही हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अब क्वेश्चंस कुछ चुनाव वाले क्वेश्चंस हैं। चुनाव में जैसे होता है कि किसी व्यक्ति को कुल मतों का इतना प्रतिशत मिला और दूसरा इतने मतों से हार गया या जीत गया, तो उसके हिसाब से आप कुल मत कितने थे ये निकालिए। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनमें बड़ा इंटरेस्ट भी आता है चुनाव वाले क्वेश्चंस में। तो एक बार इनको करेंगे तब देखेंगे कैसे होते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा हुआ एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है जो उम्मीदवार जीता उसको कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। वह कितने मतों से विजयी हुआ? 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता जो सूची है उसमें कितने मतदाता हैं या कुल मतदाता कितने थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से लगाएंगे। हम यह मान लेंगे कि मतदाता सूची में जो है वो 100 मतदाता मान लीजिए कि नाम दर्ज है। तो माना कि मतदाता कितने हैं? 100 मतदाता हैं। माना कुल मतदाता कितने हैं? 100 हैं। 100 का नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। अगर मत 100 है और 100 में से जीतने वाले को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? 65% प्राप्त हुआ। तो अगर जो 100 मत कुल है और 100 का 65% प्राप्त हुआ, इसका मतलब उसको 65% प्राप्त हुआ। तो हारने वालों को कितना प्राप्त हुआ होगा? हारने वाले को 35% प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब जीतने वाले को 65 तो 35% तो पूरा 100% मत हो जाएगा। ठीक है, तो अब 65% प्राप्त हुआ। मान लीजिए कुल 100 मतदाता हैं, तो अगर जो 65% प्राप्त हुआ इसका मतलब कितना प्राप्त हुआ? 65 मत प्राप्त हुआ। इसको 35% प्राप्त हुआ तो इसको 35 मत प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कौन कह रहा है? 900 मतों से विजयी हुआ। जब 900 मतों से विजयी हुआ, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कुल मतदाता 100x मान लीजिए। 100x मानने से क्या होगा कि यहां पर हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। हम जब गणना करेंगे तो वो आसान हो जाएगी। तो 65% प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसको 65x प्राप्त हुए और इसको जो है 35x प्राप्त हुए। इससे जो एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा, कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा, गणना आसान हो जाएगी। x का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो कुल मतदाता पता चल जाएंगे। ठीक, अब देखिए, तो अब कह रहा है कि और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कौन वाला? जो विजयी हुआ था वो 900 मतों से विजयी हुआ। तो एक बात आप समझिए कि उसको जितने उसको मिले थे उससे 900 मत फालतू हुए, 900 मत फालतू मिले। तो इसका मतलब 35%। और यहाँ पर है कितना? 65x, यहाँ पर 35x है। तो आप ऐसे समझिए कि भाई 35 इसको प्राप्त हुए और 65 में से जब 35 घटा देंगे तो जो फालतू वाले मत हैं, अब भाई इसको 65 मत प्राप्त हुए, इसको 35 मत प्राप्त हुए। तो अब देखिए फालतू इसको कितने प्राप्त हुए? भाई इसको 35, तो 35 से ज़्यादा इसको अगर 35 प्राप्त हुए होते तब तो ये जो है बराबर मत हो जाते, लेकिन इसको 65 प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब इसको ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं। तो अब जो है मतों का, और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो इसका मतलब मतों का अंतर कितना है? मतों का अंतर, अब मतों का अंतर है कितना भाई? 65x माइनस 35x। भाई 35x और 65x ये ज़्यादा वाले में से कम वाले हमने घटा दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 30x। इसका मतलब ये हुआ कि 30x मत इसको ज़्यादा प्राप्त हुए, 30x मत जो है जो विजयी हुआ उसको ज़्यादा प्राप्त हुए। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं सर, हमारे हिसाब से 900 मत ज़्यादा हुए। कह रहा है हमारे हिसाब से 900 मत ज़्यादा हुए, क्वेश्चन के हिसाब से
हमने निकाला यहाँ 30x मत ज़्यादा हुए, तो अब क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे, 900 बटे 30 बराबर x हो गया। ठीक, इसको इधर भेज दिया, 1 0 से 1 0, 3 से 3 0, तो x बराबर कितना हो गया 30। x बराबर जब 30 हो गया तो अब हमने माना था कि कुल मत कितने हैं 100 है, कुल मतदाता 100x है, तो अब यहाँ पर जब x की वैल्यू डाल देंगे तो इस प्रकार कतः कुल मतदाता कितना हो जाएगा 100x, x की वैल्यू 30 डाल देंगे तो 100। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। कोई चुनाव है, उसमें ए और बी दो प्रत्याशी हैं। फिर कहा ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया है, ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया है, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। 1000 मतों से चुनाव वो हार गया। कह रहा है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल कितने मतदाता है। तो उसी तरीके से हमारा सवाल लगेगा कि मान लीजिए कि कुल मतदाता कितना है, माना कुल मतदाता कितने हैं, मान लीजिए कुल मतदाता 100x है तुम्हारे पास। ठीक है, अब ए को कितने, ए को क्या मिला है, ए को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ है। अब जो 45% प्राप्त हुआ इसका मतलब इसको 45x मत प्राप्त हुए हैं। तो बी वाले को कितना मिलेगा, बी वाले को मिलेगा 55%, बी वाले को। तो इसका मतलब इसको कितना मिला है 55x मिला है मत, इसको 45x हो गया, इसका 55 मत। अच्छा, मतों का अंतर कितना है, कह रहा है कि परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो भाई जो मत का अंतर होता है वही तो चुनाव हार जीत होती है। अब इसने 1000, इसका मतलब इसको इसका अंतर निकालिए, तो मतों का अंतर क्या होगा, मतों का अंतर बराबर 55x माइनस 45x, कितना हो जाएगा 10x। तो मतों का अंतर कितना हो गया 10x। तो कह रहा है 10x इसने इससे फालतू पाए। ठीक है, और यह एक ये देख लीजिए कि ये जो है 10x इसको कम मिले। भाई इसको 55x से 45x मिला, इसका मतलब 10x कम मिले, 10% वोट कम मिले। और यहाँ पर कितना दिखा रहा है 1000, तो मतों का अंतर है कितना 1000। अब x बराबर कितना हो गया 10,000 बटे 10x, 1 0 से 1 0 गया, x का बराबर कितना हो गया 100। अब x बराबर 100 हो गया तो कुल मतदाता कितने हो गए, तो इस प्रकार कुल मतदाता हो गए 100x, और 100 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 10,000। इसका मतलब जो है 10,000 कुल मतदाता थे जो कि क्या हुए, चुनाव में प्रतिभाग किए, 10,000 कुल जो है मतदाता थे। अच्छा, एक शॉर्टकट तरीका इसका ये भी है। देखिए यहाँ पर, देखिए शॉर्टकट तरीका ये है कि ए ने 45%, भाई अगर मुंह जबानी इस सवाल को लगाना हो, ओरली लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ए ने 45% प्राप्त किए तो बी को कितना प्राप्त हुआ होगा 55 प्राप्त हुआ होगा। अब जब बी को 55 प्राप्त हुआ होगा तो मतों का अंतर कितने का हो गया 10% का, मतों का अंतर कितना हो गया और 10%, और 10% कितने के बराबर है, इसका मतलब इसको 10% इसको कम अंक में, भाई इसको 1000 चुनाव से हार गया तो इसका मतलब क्या होगा 1000 10% कम मिले, तो मतों का अंतर 10%, और वो कितने के बराबर है 1000 के, तो 1 0 से 1 0 गया तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 10,000 के। भाई मतदाता तो 100% ही होंगे। तो ये हमारा ओरली तरीके से लग गया। आप उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस प्रकार से विधिवत तरीके से लगा लीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इस तरीके से और भी क्वेश्चन एक दो देखते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कह रहा है एक चुनाव हुआ उसमें 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। फिर कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तो जो जीता है उसको 45% मिला।
तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, पहले वाले को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर वाले को 25% मत मिला। और कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। कह रहा जो दूसरे स्थान वाला मतदाता है, उम्मीदवार है, वो कह रहा है कि 4500 मतों से चुनाव हारा, वो 4500 मतों से चुनाव हारा, मतों से चुनाव हारा। तो कह रहा है तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये हमें बताइए। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, क्वेश्चन की आउटलाइन उतार ली कि पहले वाले को 45% मत मिले, दूसरे वाले को क्या हुआ, दूसरा वाला 4500 मतों से चुनाव हारा और तीसरे वाले को 25% मत मिले। तो इस प्रकार को देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम पहले दिमाग में सेट करते हैं, दिमाग क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कि कैसे क्वेश्चन होगा उसके बाद में लगाए। तो देखिए होने का तरीका, जो चीज़ें हमें पता, 45% में प्राप्त है, पहला वाला 45% प्राप्त कर रहा है, तीसरा वाला 25% प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब तीसरे नंबर वाला क्या है, वो 4500 मतों से हारा है। तो अब क्या है कि ये, इसका मतलब ये है कि ये 4500 मतों से हारा है, इसका मतलब इससे और इसके जो मत हैं उनमें 45 की क्या हो गया, उनमें जो है अंतर जो रहा होगा वो 4500 मतों का रहा होगा। ठीक है, तो अगर जो देखा जाए तो ये 45 है और ये 25 है, तो दोनों को मिला करके कितना हो गया, दोनों को मिला करके हो रहा है 45 + 25। अब वो अपने तरीके से लगा लीजिए, देखिए चाहे तो अपने तरीके से लगाइए। देखिए मान लीजिए कि कुल मतदाता 100x है। अब जब कुल मतदाता 100x हुए तो पहले वाले को 45% प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब इसको 45x मत मिल गए। दूसरे वाले को हमें पता नहीं है, तीसरे वाले को कितना मिल रहा है, 25% मिल रहा है, इसका मतलब ये 25x मत हो गए। अब कुल मत है 100x, तो 45 और 25 जब जोड़ दोगे तो 45-25 कितना हो गया, 45x + 25x। अब देखिए तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा हमको। तो दूसरे वाले को मान लिया हमने कि इसने इसको जो है, दूसरा पहला वाला हो गया A, दूसरा वाला हो गया B और तीसरा वाला हो गया C। तो मान लीजिए A वाले के हैं 45x, B वाले के हैं B और C वाले के हैं 25x, बराबर कितने के हो जाएंगे, 100x के, क्योंकि कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 100। 45-25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 और 20 70, 70 + 70x बराबर 100x। कितना हो गया, B बराबर हो गया, अब 100x - 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x। इसका मतलब जो दूसरे वाले को है वो 30x मत मिले होंगे, 30x मिले होंगे या 30% मिले होंगे। ठीक है, ऐसे ही समझिए, इसको 45% मिला, इसको 25% मिला, तो 25 और 45 जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 4 2 6 1 7, तो 30%, 70% हो गया, 30% इसको मत मिला होगा। अब 30% मतलब 30x, तो ये मत 30x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों अब भाई कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हारा है, तो दूसरे वाला जो स्थान है वो क्या कर रहा है, 4500 मतों से हार गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना मतों का अंतर आ रहा है, यहाँ से मतों का, पहले और दूसरे में मतों का अंतर, पहले और दूसरे में मतों का अंतर, पहले और दूसरे में मतों का अंतर कितना है, देखिए बताइए, 45x - 30x कितना है, 15x का। इसका मतलब ये जो मतों का अंतर है 15x, भाई 15 और 30 में 45, तो 15x मतों का अंतर है। इसका मतलब इतने मत अगर जो ज़्यादा होते, इसके पास भी 15 ज़्यादा होते तो इसकी बराबरी हो जाती। भाई इसके पास 30, इसके पास 45 है, तो इसके पास अगर 15 और होते, ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो रहने, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हारा है,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 15x मतों का जो अंतर है ये कितने के बराबर है, 4500 के। 15 से काट लिया, 15 तियाँ 45, 0 0, तो x बराबर कितना हो गया, 300। अब जब x बराबर 300 हो गया तो इसमें डाल देंगे, तो अब कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, कुल मतदाता बराबर 100x बराबर 100 गुणे 300, तो बराबर कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो कुल मतदाता कितने थे, 30,000 थे। अच्छा, ये तो हमारा जो है एक प्रकार से विधिवत तरीके से हमने लगा करके बता दिया। अब हमें अगर तुरंत की तुरंत कैलकुलेशन दिमाग से 1 मिनट में करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो पहले वाले को 45 मिला, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को 25 मिला, ठीक है। अब दूसरा वाला बचा है तो इन दोनों का योग जोड़ लिया तो यह क्या हो गया, 70 हो गया, 70 हो गया। अब बचा कितना हमारा 30, तो इसका मतलब 30% जो मतदाता है वो 30% मतदाता क्या होगा, दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 30% वोट मिला होगा। अब जो दूसरे वाले को 30% वोट मिला होगा तो इन दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर है, 15% का। तो अगर 15% यहाँ पर अंतर है 15% का, और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन की 4500 मतों का अंतर है, तो 15% किसके बराबर हो गया, 4500 के बराबर हो जाएगा। 15 तियाँ 45, 300 आ जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो गया, 300। तो 100% कितने के बराबर होगा, 30,000 के। ये आपका उत्तर आ गया। यहीं से भी हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। बस क्या ध्यान करना है, यहाँ पर मतों का अंतर कितना आ रहा है, जितने परसेंट आ रहा है उसके मतों के अंतर के बराबर रख दीजिए और उससे 100% निकाल लीजिए। ये सबसे सरल तरीका है। अगर उस तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि 100% मतदाता है, उसमें से 45% है तो 45x इसको मिला होगा, 25x इसको मिला होगा, 30x इसको मिला होगा। यहाँ से आप जोड़ घटा के निकाल लीजिए तो यहाँ पर 30 है बचेगा, 30x मतदाता हो गया। अब इन दोनों के मतों का अंतर कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस तरीके से विधिवत तरीके से बना करके बता देते हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। वैसे तो आप इसी से शॉर्टकट तरीके से आप कर, अब जब लगाने लगेंगे इससे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप इसी तरीके से लगा लिया करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं ये, और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। लिखा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव हुआ उसमें 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके बाद में क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अपने आप क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए करिए। मैं तो वीडियो में वो हल बताता ही हूँ, लेकिन आप पहले प्रयास कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। आप अपना जब दिमाग लगाएंगे उसको हल करने का प्रयास करेंगे तब थोड़ा बहुत गलत होगा, जो गलत होगा वो आप सुधार करेंगे। तो इस तरीके से आपकी क्षमता क्वेश्चन लगाने की और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा आप जो है सवाल लगाने पर आपका दिमाग जो है चल पाएगा, एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे करेंगे। कह रहा है चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। मान लीजिए कि चुनाव मतदाता जो सूची थी उसमें कितने वोटर थे, हमने तो पहले ही बताया मतदाता सूची थी उसमें 100%, मान लीजिए 100x जो है वो मतदाता थे मतदाता सूची में। ठीक है, अब जब मतदाता सूची में पूरे 100x मतदाता थे तो कह रहा है 20% अवैध घोषित हो गए। कह रहा है कि कुछ किसी भी कारण से मान लीजिए तो वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। तो जब 20% मत क्या हो गए, 20% जब अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने मत, इसका मतलब 80% जो मत हैं वो वैध हो गए। तो 80% जो क्या हो गए, वो वैध मत हो गए। अब जब 80%, इसका मतलब क्या हुआ कि 80x जो मत है वो 80x जो है मत 20%, 20x कम हो गए, 20x माइनस हो गए, इसमें 20x माइनस हो गए तो 80x बचे हमारे। 80x मत जो है वो क्या हो गए, वो है वैध मत। अब इनमें से सबको वोट मत प्राप्त हो रहा है। फिर कह रहा है रावत को वैध मतों का 40% प्राप्त किया।
रावत जो, अब हम 80% पे खेलेंगे, किस पे खेलेंगे, 80% पे। तो अब यहां पर आइए फिर से, कह रहा रावत को जो 80% है, 80%, 80% या 80x, इसका रावत को 40% क्या हुआ, 40% प्राप्त हुआ। ठीक है, रावत को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ। तो दूसरे वाले को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ होगा, दूसरे वालों को वैध मतों का कितना, 60% प्राप्त हुआ होगा। भाई देखिए, जब चुनाव हुआ तो चुनाव में क्या हुआ, जब वोट पड़े तो मान लीजिए 100x पूरे वोट थे, 100x में से क्या हुआ, 20x तो खराब ही हो गए। अब जब अवैध हो गए, खराब हो गए, तो ना वो किसी के नहीं जुड़ेंगे। तो जब वो 20% खराब हो गए, किसी के नहीं जुड़ेंगे, तो अब क्या हुआ, अब लड़ाई 80 में होगी है। तो लड़ाई जब 80 में होनी है तो उसको 80 का 40% भाई जो मैथ पड़े हैं उसी में का जो है उसको प्राप्त होगा, 40% इसको प्राप्त हो गया। और रावत दूसरे वाले को कितना प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 80 का 40% निकालेंगे, तो 80 का 40% कितना होता है, देखिए 80 का 40%, 80 का 40% ऐसे देखिए, 8 चक्कू 32, 2 जीरो कट गए। अब निकाल के देख लीजिए, 80 गुणे 40 गुणे 1/100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 32 आ गया। तो इसका मतलब किसको कितना मिले, 32x वोट मिला, 32x मिला। ठीक, 32 हो गया, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, इसको मिल गया 32x, किसको मिल गया, रावत को, रावत को मिला 32x। ठीक, तो दूसरे वाले को 60% मिला। तो 6 8 संग 48, 400 8 संग 48, इसका मतलब इसको कितना मिला, इसको मिला 32, तो इसको मिला 48x। ऐसे जो देख लीजिए, इसका करेंगे 80 का 60%, 8 8 संग 48, तो 48x। तो अब देखिए यहाँ पर मतों का अंतर कितना आ रहा है, मतों का अंतर, यहाँ पर मतों का अंतर कितना रहा, 48 में से 32 घटाइए, बराबर कितना हो गया, 6, और 4 में से 3 गया 1, 16, 16x मतों का अंतर आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, अब यहाँ से क्या कीजिए, रावत को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उसको 1600 मतों से पराजित हुआ, इसका मतलब 1600 उसको कम मिले। तो जो 1600 कम मिले, भाई एक मतदाता है उसको मतलब मिला 48, दूसरे को मिला 32x। तो अब यहाँ पर से अंतर कितना हो गया, यहाँ पर से अंतर वही 1600 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मतों का अंतर, मतों का अंतर, अंतर बराबर 16x। अब है कितना, 1600 बराबर 16x। भाई यहाँ से देखिए कितने मतों से हार रहा है, जितने मतों से हार या जीत हो रही है वही तो मतों का अंतर होता है। कोई चुनाव में जितने मतों से एक मतदाता दूसरे मतदाता, भाई पहला मतदाता है उसने कुछ वोट प्राप्त किए, दूसरा मतदाता है मान लीजिए एक ने 1000 प्राप्त किए, दूसरे ने 900 प्राप्त किए, तो वो दूसरा वाला पहले वाला कितने से जीता, 100 वोटों से जीता, 100 वोटों से जीता, मतलब वही क्या हो गया, वही मतों का अंतर हो गया उन दोनों के बीच में, वही मतों का अंतर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 1600 बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया, 1600 बटे 16, 16 से 16 कट गया, 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 100। अब जब x बराबर 100 हो गया तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। तो इसमें हो जाएगा 80x, तो 80 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8000। ये जो 8000 आया, इसमें क्या हुआ, इतने तो वोट पड़े, भाई ये वोट क्या हुए, ये तो वैध मत हो गए, ये मत, इतने मत क्या हुए, जब वोट पड़ा होगा, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो मतों का प्रयोग तो सभी मतदाताओं ने किया है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मतदाताओं का क्या हो गया, वोट अवैध हो गया। तो इसका मतलब होगी उसको उन्होंने प्रयोग तो किया ही है। भाई कुछ मतदाता गए, 100 मतदाता थे मान लीजिए,
100 मतदाता में से 20 की वोट खराब हो गई, लेकिन मतदाताओं ने मत का तो प्रयोग किया ही अपना। ऐसा तो है नहीं कि मत का प्रयोग नहीं हुआ, वो खराब हो गया उसकी अलग बात है। तो ये तो इतने मतदाता क्या हुए, इतने तो वैध मतदाता हुए। ये कितने हुए, वैध मतदाता। अब कह रहे हैं मतदाताओं ने कितने प्रयोग किया, तो मतदाताओं ने कितने 100 यक्स मतों का प्रयोग किया। और 100 यक्स का मतलब 100 गुणे कितना हो गया, 100 बराबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको घुमा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो कह रहा है कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब वोटर जितने मतदाताओं ने डाली है वोट, वो पूछ रहा है। तो वोट तो सभी मतदाताओं ने डाली, लेकिन वैध या अवैध हो गई। मान लीजिए वही तो बता रहे थे 100 मतदाता है, 100 मतदाता डाली तो 100 ही मतदाताओं ने वोट, लेकिन उनका खराब हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने मत का प्रयोग तो किया नहीं, उन्होंने मत तो प्रयोग किया ही है अपना। अब वो खराब हो गया उसकी अलग बात है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये वाला आपका 10,000 आंसर है।